हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना ताइवान इश्यू को। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाली हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको हिस्ट्री समझाऊंगी हर चीज की कि चाइना और ताइवान में इश्यू आखिर है क्यों। राइट, पहले हम इस चीज की पूरी हिस्ट्री देखने वाले हैं। इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी मेरी यहाँ पे परछाई आ रही, मैं हट जाऊंगी दूर। ठीक है, हम इस चार्ट को भी बहुत अच्छे समझेंगे। इसमें मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाया हुआ है। सो देखो, चाइना में सिविल वॉर हुई नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। ठीक है, चाइना में सिविल वॉर हुई थी नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। तो उसमें जीता कौन था? कम्युनिस्ट जीते थे। ये वॉर एंड कब हुआ था? ये वॉर एंड हुआ था 1949 में। इसमें विनर हुए कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट ने रूल किया मेनलैंड चाइना। इन्होंने खुद को बोला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं जो नेशनलिस्ट थे वो हार गए और वो गए ताइवान की तरफ। ठीक है, यानी साउथ ऑफ चाइना की तरफ, और उन्होंने खुद को बोला रिपब्लिक्स ऑफ चाइना। सो बात यहाँ पे ये है कि ताइवान इंडिपेंडेंटली गवर्न होता है, खुद को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये लोग खुद को बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि दोनों ही जगह चाइना आ रहा है। राइट, तो इसका जवाब दिया बीजिंग ने। ठीक है, बीजिंग ने कहा सिर्फ एक ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, सिर्फ एक ही चाइना है, वन चाइना पॉलिसी, जिसे हम आगे समझेंगे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा सिर्फ एक चाइना है। ठीक है, और वो है मेनलैंड चाइना, और उसका पार्ट है ताइवान। राइट, ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है चाइना ने। राइट, ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। चाइना ने कहा जिस भी कंट्री को, ठीक है, चाइना ने कहा जिस भी कंट्री को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने, अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने, उसे ताइवान के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने होंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, उसी गोल की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बाय 2049, ठीक है, 2049 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की 100th एनिवर्सरी है। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, यही जो ये लोग जीते थे उसी के लिए कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की 100th एनिवर्सरी है 2049 में, और मेनलैंड चाइना चाहता है कि तब तक ताइवान जो है वो इंटीग्रेट हो जाए या यूनिफाई हो जाए मेनलैंड चाइना में। ठीक है, मतलब ताइवान को मेनलैंड चाइना खुद में मिला लेना चाहता है 2049 तक। क्यों 2049 तक मिला लेना चाहता है? क्योंकि तब 100th एनिवर्सरी होगी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की। तो हम कह सकते हैं बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है, वो ताइवान को एक ब्रेक अवे प्रोविंस की तरह देखती है, यानी एक ऐसे नेशन की तरह, एक ऐसे प्रोविंस की तरह देखती है, छोटे से प्रोविंस की तरह देखती है जो मेनलैंड चाइना से अलग हो गया था, अब उसे हमें वापस मिला देना है। ठीक है, ऐसे देखती है, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उसे नहीं देखती है। मैं थोड़ा दूर हट रही हूं ताकि आप ये चार्ट पूरे अच्छे से देख लें। बहुत ईजी चार्ट मैंने बनाया हुआ है। करंट सिचुएशन पर आने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। टॉपिक्स को बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। लॉ में टीओ लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत ही क्रिस्प नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। अगर आप करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वॉरशिप भेजा है ताइवान स्ट्रेट के थ्रू, जिसको कि चाइना ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है। इस स्टेप की बुराई की है बहुत ज्यादा चाइना ने। ताइवान स्ट्रेट एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ताइवान स्ट्रेट एक तरीके से ना 180 किलोमीटर का वाइड स्ट्रेट है। ठीक है, 180 किलोमीटर का वाइड स्ट्रेट है जो ताइवान को मेनलैंड चाइना से अलग करता है। राइट, और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और यूएस ऐसे ऐसे वॉरशिप्स लगभग हर महीने, रफली हर महीने ऐसे कर रहा है कि अपने ताइवान स्ट्रेट के थ्रू अपने वॉरशिप्स भेज रहे हैं, जो कि चाइना को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना ऐसा मानता है कि वो पीस एंड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। राइट, और चाइना का ऐसा कुछ फेस हो जाता है देखकर उसे। ताइवान एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। राइट, क्या इंटरेस्ट है चाइना के ताइवान में? ताइवान एक सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का। लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ताइवान में है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म TSMC, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप प्रोड्यूसर है और एशिया की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है। यानी जो हमारी फोन में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे आईपैड्स में, जिसका भी नाम ले लो, ठीक है, जिस भी डिवाइस में चिप्स लगती हैं वो ताइवान ही मैन्युफैक्चर करता है। यानी आधा वर्ल्ड ताइवान की चिप्स पर
डिपेंड है, राइट? समझ रहे हो इसका मतलब? यानी अगर चाइना का कंट्रोल हो जाता है इस चीज पर, इस इंडस्ट्री पर चाइना का कंट्रोल हो जाता है, तो लगभग चाइना आधे वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा होगा। यानी वो कुछ भी कर सकता है, फिर लैपटॉप्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, राइट? इस चीज को बहुत ही डीपली समझो कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो रहे हैं। चलो कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं चाइना ने अलाउ कर दिया ताइवान को अपनी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करने में, ठीक है? ताइवान अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है? तो यूएस जो है, ठीक है, यूएस ताइवान में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएगा, मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करेगा, वॉरशिप्स एस्टैब्लिश करेगा, जिससे क्या होगा, जो चाइना है उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, राइट? वो डेंजर में चली जाएगी चाइना की सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना का नेबर है, और अगर यूएस जो है वो ताइवान में आके ये सब करेगा तो ऑब्वियसली चाइना की सिक्योरिटी को डेंजर होना लाजमी है। ताइवान या जो भी उछल रहा है, या कह लो जो भी वो चाह रहा है कि हाँ मैं अपनी कंट्री को डिफेंड करूंगा, बहुत ही अच्छी चीज है, हमें डिफेंड करना चाहिए, आपकी अपनी सॉवरेंटी है, ठीक है? वो उसे डिफेंड कर रहा है, लेकिन किसके बेसिस पर यार? वो तो डिपेंड है ना यूएस पर। ताइवान एक तरीके से यूएस पर डिपेंड है कि हाँ यूएस ही मुझे बचाएगा चाइना से। इस वजह से चाइना और यूएस में टसल बढ़ता ही जा रहा है, चाइना और यूएस में इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप जरा सा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बीजिंग ने काफी बार यूएस को पुश किया कि तुम वेपन सेंड करना ताइवान को बंद करो, राइट? और उस कंट्री से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाओ। ये काफी बार बीजिंग ने यूएस से कहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, तो ताइवान और यूएस के रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, एक हाई पॉइंट पे पहुंच गए थे, राइट? और जब जो बाइडेन के भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके से प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में उन्होंने इनवाइट किया था ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि काफी बड़ी बात है अपने में ही। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, किसी भी चीज में डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। लॉ के टॉपिक्स पर भी आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आइए। मैं बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव रील्स शेयर करती हूँ। डीएम करके आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वहां पर। अच्छा, क्या होगा अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो? ठीक है, वैसे भी रशिया और यूक्रेन का हम सुन रहे हैं, तो मान लेते अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, राइट? वो डिस्कस करते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो यूएस की डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, जिस तरीके से वो अपने डेमोक्रेटिक अलाइज को या डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स को, ठीक है, सपोर्ट करता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं के वहीं एक एरा का एंड हो जाएगा जहां पर यूएस की डोमिनेंस थी, ठीक है? उस रीजन में पूरी तरीके से ये चीज अब एंड हो जाएगी। जो यूक्रेनियन क्राइसिस है यार, वो एक तरीके से अमेरिका की वर्ल्ड लीडरशिप को ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैलेंज कर चुके हैं, राइट? अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से उसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैलेंज किया गया है यूक्रेनियन क्राइसिस में। इवन जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर यूएस एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपने डेमोक्रेटिक अलाइज को, या उसके जो डेमोक्रेटिक नेशंस है जिससे उसकी फ्रेंडशिप है, अगर उन्हें वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जब उन नेशंस को जरूरत है, तो एक तरीके से यूएस का जो इन्फ्लुएंस है और जो सुपर पावर होने का जो स्टेटस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, राइट? उसका जो एक इन्फ्लुएंस है, जिसकी वो फ्रीडम की बात करता है, राइट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है, गारंटीड ह्यूमन राइट्स की बात करता है, राइट? ये सारी चीजें एक साथ ही खत्म हो जाएंगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे चीजें चुटकियों में यार चेंज होती हैं, राइट? और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ताइवान को सारी कंट्रीज या सारी नेशंस वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, राइट? कुछ ही कंट्रीज उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देती हैं, उसे रिकॉग्नाइज करती हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन वो खुद को इंडिपेंडेंट मानता है। वो चाइना में खुद को एज अ पार्ट ऑफ चाइना नहीं देखता है, राइट? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ताइवान है वो यूएस पर डिपेंड है, राइट? पूरी तरीके से डिपेंड है अपने डिफेंस के लिए। अगर चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान पर तो वो यूएस के पास ही भागेगा मदद के लिए। ताइवान अक्टूबर 10 या डबल 10 को अपना नेशनल डे मानता है, उसी दिन वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या मेनलैंड चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है वो समझते हैं। ये पॉलिसी कहती है कि सिर्फ एक ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट है मेनलैंड चाइना में, ठीक है? मतलब ताइवान की कोई भी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कहता है सिर्फ एक गवर्नमेंट है और वो है
मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट, राइट। और जिसको भी रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं मेनलैंड चाइना से या पीआरसी से, उसे आरओसी से यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान से अपने सारे रिलेशंस खत्म करने होंगे। ये रहा हमारा कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।